गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित कंबाता फ्रॉम द सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 8th स्टैंडर्ड हिंदी में कविता 6 तूफानों की और 6 नंबर की कविता है। हेडिंग है उसका तूफानों की और उसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल उनका नाम है और सुमन उनका तखल्लुक है। उसके शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले तो शब्दार्थ है नाविक। तो नाविक का मतलब है नाव चलाने वाला। नाविक तो नाव चलाने वाला। निज, निज मीन्स अपना, निज मीन्स अपना। पतवार, पतवार मीन्स नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी। नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी, पतवार मीन्स। सिंधु, सिंधु मीन्स सागर समुद्र। सिंधु मीन्स सागर समुद्र। ज्वार, ज्वार मीन्स तूफान। ज्वार मीन्स तूफान, आंधी तूफान, उसको ज्वार कहते हैं। अधड़, अधड़ मीन्स आंधी। अधड़ मीन्स आंधी। क्षमता, क्षमता मीन्स सामर्थ्य। क्षमता मीन्स सामर्थ्य। स्पंदन, स्पंदन मीन्स चेतना। बल पर मीन्स सहारे। तो ये है कविता 6 तूफानों की और उसके शब्दार्थ। अब हम उस कविता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कविता रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी समझूती यानी उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कविता रीड कर रहा हूँ। कविता है 6 नंबर तूफानों की और उसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो ये कविता मैंने रीड की। कविता के 4 पैराग्राफ है और चारों पैराग्राफ के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसके बारे में जानते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर कवि नाविक से कहता है कि तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तूफानों की ओर, जहां से तूफान आ रहा है उस तरफ तो अपनी पतवार घुमा। पतवार का मतलब है नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी। तो उस तिकोनी लकड़ी को तुम उस तरफ घुमा दे। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, क्योंकि हम तूफान की और खतरों से डरते नहीं हैं। आज समुद्र चाहे जितना भी उगले, समुद्र की लहरें जितनी ऊंची उठे, फिर भी हमें घबराना नहीं है। क्या लिखा है? आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि नाविक से कहते हैं कि तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, क्योंकि हम तूफानों और खतरों से डरने वाले नहीं हैं। आज समुद्र ने चाहे जितना भी उगला हो, समुद्र की लहरें चाहे जितनी भी ऊंची ऊंची हो, फिर भी हम घबराने वाले नहीं हैं। आज समुद्र के साथ मेरे हृदय के अंदर भी तूफान उठ रहा है और उस तूफान का सामना करने की लहर उठ रही है। जो भी हो, तूफान का सामना करने की ताकत हम में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कवि ने कि हम तूफानों और खतरों से डरते नहीं हैं। हम तूफानों और खतरों से डरते नहीं हैं।
तो पहले पैराग्राफ में कवि ने यह बताया कि जितना भी तूफान उठे, जितनी भी लहरें उठे, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने नाविक से कहा है कि तुम अपनी पतवार उस तूफानों की ओर घुमा दो। सेकंड पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस सोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी शक्ति को, नाविक से कहते हैं कि तुम आंधी और तूफान लहरों से डरो मत। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में भी तूफान का सामना करने की लहर उठ रही है। तो वो नाविक से कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम आंधी और तूफानी लहरों से डरो मत, तुम उसका डटकर इन कठिनाइयों का सामना करो, इन मुश्किल का सामना करो। हमारे जीवन में भी ऐसे तूफान, ऐसी आंधियां आती रहती है, तो हमें उसका सामना करना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हम उसका सामना करेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो मजबूत होगा, और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो हमें कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवि ने क्या कह रहा है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस सोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी नाविक से कवि कहते हैं कि हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कोई भी तकलीफ आए, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, हमें उससे घबराना चाहिए नहीं। ये आंधी और तूफान तो हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं, उसका डटकर हम मुकाबला करेंगे। हमें इस कर्म पथ पर, हमारे कार्य में हमें आगे ही बढ़ते जाना चाहिए, ऐसा कवि नाविक से कहता है। आगे क्या है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी ताकत को, क्या लिखा है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़े, सागर की गहराई या तूफानों से घबरा कर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सागर की गहराई और तूफानों से घबराना नहीं चाहिए। मिट्टी में पलने वाले, मिट्टी से बने हुए मनुष्य अपने साहस और शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सागर मनुष्य को अपनी शक्ति पहचाननी है, सागर की गहराई भले हो, तूफानों से हमें घबराना नहीं है। मिट्टी में पलने वाले हम लोग हैं, मिट्टी के मनुष्य अपने साहस और शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है, वह कभी भी हारता नहीं है, यह सब जानते हैं। तो कवि ने यहाँ पर कहा है, मनुष्य को कहा है कि हमें कभी भी हार माननी चाहिए नहीं। भले ही कोई भी तूफान आ जाए, भले ही बड़ी बड़ी लहरें क्यों ना उठ रहे, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हम मिट्टी से बने हुए मनुष्य हैं, तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। जो भी कठिनाइयाँ आए, जो भी मुश्किलें आए, जो भी तकलीफ़ें आए, उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, हमें उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। आगे क्या कहते हैं, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि समुद्र अगर शक्तिशाली है तो माझी भी कम नहीं है। माझी यानी यहाँ पर नाविक को माझी भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करे, नाव चलाने वाला, तो नाविक, माझी यानी नाविक, तो वह भी कुछ कम नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं कि सागर भले शक्तिशाली हो, लेकिन माझी भी कुछ कम नहीं है।
उसके साहस, उसमें साहस और शक्ति से भरपूर है, जिसके कारण वो कभी थकता नहीं है। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, जब तक मनुष्य के शरीर में चेतना है, सांसों में चेतना है, तब तक वह अपना कार्य करता रहता है। अंतिम श्वास तक वह अपना संघर्ष करता रहता है, बिना थके, बिना रुके वह आगे बढ़ता है और सातों सागरों को पार करता है। तो यहाँ पर कवि ने नाविक और माझी, यानी माझी और नाविक दोनों एक ही शब्द है, तो नाविक से कहा है कि भले ही तूफान आए, भले ही लहरें बड़ी बड़ी उठे, भले ही कठिनाई आए, भले ही मुसीबतें आए, हमें उसका डटकर सामना करना है। हमारा जीवन भी कैसा है, एक नाव की तरह है। हमारा जीवन भी समुद्र की तरह, समुद्र में जैसे कि हमारा जीवन नाव की तरह आगे ही आगे बढ़ता जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है, हमें उसका सामना करना चाहिए, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। और हमें अपनी मंजिल पानी है, तो हमें अपनी मंजिल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कठिनाइयों का, मुश्किलों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें कभी अपनी हार माननी नहीं चाहिए। अगर हम हार मान गए तो हम रुक जाएंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी, हमें इस मुसीबत से आगे 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 बढ़ते जाना है, तभी हम सातों सागरों को पार कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या हेडिंग था, तूफानों की ओर। भले ही तूफान आए, भले ही लहरें उठे, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो ये था लेसन 6, कविता 6 तूफानों की ओर। मैं इसकी PDF आप लोगों को भिजवाऊंगा। PDF आप लोग वीडियो देखो, PDF पढ़ो, लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।